गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर परवीन कुमार। आज हम लोग अगले होम्योपैथिक मेडिसिन एसेटिक एसिड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एसेटिक एसिड का कॉमन नेम क्या है। एसेटिक एसिड का कॉमन नेम है एसेटिक एसिड का कॉमन नेम है ग्लेशियल एसिड। इसका फॉर्मूला है C4H3O3। अब हम लोग एसेटिक एसिड के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। Adapted to pale lean person with lax flabby muscles, face pale, waxy। एसेटिक एसिड का जो पेशेंट होगा वो दुबला पतला होगा, उसका चेहरा जो होगा से पीला दिखेगा, जितना भी मसल्स होगा लूज होगा। मरासमस एंड अदर वास्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन। एसेटिक एसिड का जो बच्चा होगा वो बहुत ही दुबला पतला होगा और इस तरह का सिम्टम हमें एब्रोटेनम मेडिसिन में भी दिखता है, आयोडम में भी दिखता है, सैनिकुला में दिखता है और ट्यूबरकुलाइनम में दिखता है। अब हम लोग एसेटिक एसिड के फिजिकल जर्नल को देखते हैं। हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टोमक, बोवेल्स, यूटेरस। एसिटिक एसिड का जो पेशेंट होगा उसको हेमरेज होगा, मतलब कि ब्लीडिंग होगा। जितना भी म्यूकस आउटलेट है, जैसे कि नोज, नाक से खून बहेगा, थ्रोट से, लंग से, स्टोमक से, ये सब जगह से क्या होगा तो उसको एसिटिक एसिड के पेशेंट को हेमरेज होगा। मेट्रोरेजिया विकेरियस, ट्रोमेटिक एंड एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस मतलब होता है नाक से खून निकलना। एसिटिक एसिड के पेशेंट को नाक से ब्लीडिंग भी होगा। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक। मतलब कि इंजरी के बाद एसिटिक एसिड का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करता है। या सर्जिकल शॉक के बाद किसी का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगा। अब हम देखते हैं एसिटिक एसिड के पेशेंट का थ्रस्ट, प्यास कैसा आता है। तो इंटेंस बर्निंग इनसेटिबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉप्सी। बोला कि एसिटिक एसिड का जो पेशेंट होता है ना उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। एसिटिक एसिड के पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्या था, प्यास लगता है। बट नो थ्रस्ट इन फीवर। लेकिन अगर फीवर रहेगा तो एसिटिक एसिड के पेशेंट को प्यास नहीं लगेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, लेकिन जब उसको फीवर रहेगा तो उसको प्यास नहीं लगेगा। तो कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको फीवर में प्यास नहीं लगता है तो उसको हम कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, एसिटिक एसिड देंगे। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक। बैक पोजीशन में मतलब कि पीठ के बल पे एसिटिक एसिड का पेशेंट सो नहीं सकता है। स्लीप बेटर ऑन बैक। अगर कोई पेशेंट जैसे पीठ के बल अच्छे से सो लेता है तो उसको हम मेडिसिन देंगे आर्सेनिक। और जो पेशेंट पीठ के बल अच्छे से नहीं सोता है उसको देंगे हम एसिटिक एसिड। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्फिनिया। उसके एसिटिक एसिड के पेशेंट को एब्डोमेन में क्या हुआ तो सिंकिंग महसूस होगा, फील होगा, जिसके कारण उसको क्या हो जाएगा तो डिस्पिनिया होगा। रेस्ट बेटर ऑन लाइंग ऑन बेली। अगर जो पेशेंट बेली पेट के बल अच्छे से सोता है तो उसके लिए मेडिसिन एमोन कार्ब है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम देखते हैं हम। अब हम लोग एसिटिक एसिड के पेशेंट का जीआईटी सिस्टम देखते हैं। तो डायरिया, एसिटिक एसिड का पेशेंट का जो डायरिया होगा वो कोपियस बहुत ज़्यादा होगा, एग्जॉस्टिंग होगा, इतना ज़्यादा कि वो थक जाएगा। ग्रेट थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। इन ड्रॉपसी, टाइफस, थाइसिस विथ नाइट स्वेट। एसिटिक एसिड के पेशेंट को रात में बहुत ज़्यादा क्या आएगा, पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा उसको डायरिया होगा, इतना ज़्यादा होगा कि वो थक जाएगा और बहुत ज़्यादा उसको प्यास भी लगेगा।
अब हम लोग एसिटिक एसिड के पेशेंट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। तो सोर बेल्चिंग एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के वक्त एसिटिक एसिड के पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगा, बहुत ज़्यादा जी मिचलाएगा। बर्निंग वाटर ब्रास एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा, बहुत ज़्यादा उसके मुंह में थूक आएगा। डे एंड नाइट, इतना आएगा कि दिन रात, मतलब सुबह से शाम तक उसको वोमिटिंग जैसा लक्षण आएगा, वोमिटिंग होगा, बहुत ज़्यादा इसके मुंह में सलाइवा आएगा। अगर सलाइवेशन एग्रीवेट एट नाइट, अगर किसी का सलाइवेशन रात में बढ़ जाता है तो उसके लिए मेडिसिन है मर्क्यूरियस। अब हम लोग देखते हैं एसिटिक एसिड के पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रू क्रॉप हिसिंग रिस्पायरेशन, कफ विद द इनहेलेशन। देखो एसिटिक एसिड का जो पेशेंट होता है ना, उसका रिस्पायरेशन कैसा होता है, तो हिसिंग रिस्पायरेशन, जैसे सांप फुफकारता है उस तरह से, मतलब कि जब भी वो सांस लेगा, एसिटिक एसिड का पेशेंट जब भी सांस लेगा तो उसके नाक से आवाज आएगा। कफ विथ इनहेलेशन, जैसे ही वो इनहेलेशन लेगा, सांस अंदर लेगा, उसको कफ होना शुरू हो जाएगा। Inhalation of vapor of cedar vinegar has been successfully used in the croup and malignant diphtheria. एसिटिक एसिड का पेशेंट का फीवर कैसा है, तो हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट। एसिटिक एसिड का पेशेंट का जो फीवर होगा ना, उस वक्त क्या होगा, तो उसका ड्राई हो जाएगा स्किन, हॉट हो जाएगा, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चिक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट। एसिटिक एसिड के पेशेंट का जो फीवर होगा, उसमें क्या होगा कि उसके चिक पे लेफ्ट चिक पे क्या होगा, तो रेड स्पॉट आ जाएगा और रात में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा। नो थ्रस्ट इन फीवर, फीवर के केस में एसिटिक एसिड के पेशेंट को कोई भी प्यास नहीं लेगा, थोड़ा सा भी प्यास नहीं लेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा प्यास लगता है एसिटिक एसिड के पेशेंट को, लेकिन फीवर के केस में प्यास नहीं लगता है। इट एंटीडोट एनेस्थेटिक वेपर, फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस। एसिटिक एसिड जो है वो एंटीडोट करता है एनेस्थेटिक वेपर को, फ्यूम्स ऑफ चारकोल को एंड गैस को। सीडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड, सीडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है से फॉलो बेल करता है आफ्टर सिंकोना, सिंकोना के बाद अच्छा वर्क करता है। इन हेमरेज आफ्टर डिजिटालिस इन ड्रॉप्सी, मतलब कि अगर किसी को हेमरेज हुआ तो उस पेशेंट को अगर हम सिंकोना मेडिसिन दिए, उसके बाद अगर हम एसिटिक एसिड देंगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। या किसी को ड्रॉप्सी में डिजिटालिस के बाद अगर एसिटिक एसिड देंगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। इट एग्रीवेट द सिम्टम ऑफ अर्निका बेलाडोना लाइकेसिस मर्कोर, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम द बेलाडोना। अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, तो अगर ये एसिडिक एसिड अगर हम देते हैं तो आर्निका के सिम्टम को बढ़ा देगा, बेलाडोना के सिम्टम को बढ़ा देगा, लाइकेसिस के सिम्टम को बढ़ा देगा, मर्कुरियस के सिम्टम को बढ़ा देगा, और खासकर बेलाडोना के सिम्टम को भी हेडेक के केस में एसिटिक एसिड बढ़ा देता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे।